नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। और शिवराज में मध्य प्रदेश का खजाना खाली हो रहा है। आज मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में कर्ज की रकम आएगी और खाली खजाने से नई सरकार का स्वागत होगा। चुनावी नतीजों से पहले सरकार ने 2000 करोड़ का कर्ज लिया है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार पर बजट से ज्यादा का कर्ज है। वित्तीय प्रबंधन नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव की मुफ्त की घोषणाओं को पूरा करने में बजट का ज्यादातर हिस्सा खर्च होगा और मुफ्त की योजनाओं पर दोनों राजनीतिक दलों का फोकस है। राजनीतिक पार्टियों ने खजाना देखे बिन चुनावी घोषणाएं की हैं। मध्य प्रदेश की कंगाली का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज लेती जा रही है, जिसके माध्यम से चुनावी घोषणाओं के लगातार ऐलान किए जा रहे हैं। लेकिन अगर खजाना खाली हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कर्ज पर कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ले रही है और इसके जो नतीजे हैं वो चिंताजनक हैं। और नई सरकार का स्वागत प्रेरणा मध्य प्रदेश में खाली खजाने के साथ होगा, चाहे वो किसी की भी सरकार बने। सबसे बड़ी चुनौती होगी वित्तीय प्रबंधन। मौजूदा सरकार ने इस कदर कर्ज लिया है कि मध्य प्रदेश के बजट के आकार से ज्यादा एमपी के ऊपर कर्ज का भार हो चुका है। 4 लाख करोड़ के आसपास फिलहाल मध्य प्रदेश में कर्ज है। आज मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपए की और रकम आने वाली है, क्योंकि सरकार ने आरबीआई से एक बार फिर से लोन लिया है। ऑक्शन के बाद आज ये अमाउंट मध्य प्रदेश सरकार के खाते में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो नई सरकार के सामने होगी वो वित्तीय प्रबंधन होगी। इस पूरे चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर दोनों राजनीतिक पार्टियों का फोकस रहा है और इन राजनीतिक पार्टियों ने, क्योंकि 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां मध्य प्रदेश में हैं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने खजाना नहीं देखा, क्योंकि एमपी सरकार का खजाना तो खाली है। और अब मतगणना से ठीक पहले कर्ज लेना, आचार संहिता में कर्ज लेना, सवाल यह खड़े करता है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के पास सरकार चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। अगर हम वित्तीय वर्ष, नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले की बात करें, शुरू होने की बात करें, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बैक टू बैक कर्ज लिया है। आचार संहिता लगने के बाद भी यह सिलसिला नहीं थमा। और अगर हम तारीखों की हिसाब से देखें तो महीने में एक दिन में 2-2, 3-3 बार सरकार ने कर्ज लिया। यह बताता है कि एमपी की वित्तीय हालत बेहद खराब है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक पर 47,000 के आसपास का कर्ज हो चुका है। ऐसे में जो नई सरकार बनेगी वो मुफ्त की जो घोषणाएं हैं उन्हें कैसे पूरा कर पाएगी, क्योंकि बजट का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं घोषणाओं को पूरा करने में जाएगा। और ऐसे में मूलभूत सुविधाएं, विकास, ये कहीं ना कहीं पीछे होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश को कंगाल बनाने के पीछे आखिर कौन है, इतना कर्ज क्यों लिया गया? क्योंकि शिवराज सरकार चुनाव से ठीक पहले नई घोषणाएं लॉन्च करती रही, नई घोषणाएं करती रही, वाहवाही लूटती रही, लेकिन खजाने में पैसा नहीं रहा। उसका इफेक्ट अब भी दिखाई दे रहा है। और चुनाव के बाद, यानी कि नई सरकार बनने के बाद, उस सरकार को इस वित्तीय प्रबंधन से बहुत हद तक जूझना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को कतई गलत नहीं मानती है कि सरकार कर्ज ले रही है। हवाला बार बार विकास कार्यों और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का दिया जा रहा है और इसी हवाले के आधार पर सरकार ने 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज ले लिया है, जो बजट से ज्यादा का हो चुका है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि आम नागरिकों पर भी आकाश इसका प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल अभी भी घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का बजट किस तरह से बिगड़ा है इस पर किसी का ध्यान नहीं है। बने रहिए, और जानकारी लेंगे आपसे आकाश।